तुमने भी मेरा बुरा नहीं किया, तूने सोने की खान बताई है। कहने का मतलब ये है कि इस युग में जो इंसान जिसका भला करता है, हित करता है, जिसको वो जीने का रास्ता देता है, वही इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्यों बनता है? ये खेल सारा का सारा काल और माया का है। और ऐसे हालात जहाँ होती हैं वहाँ सत्संग, नाम, गुरु भक्ति कहाँ से आएगी? गुरु भक्ति के गीत गाए जाते हैं आज से 400-500 साल पहले। औरों की बात छोड़िए, दूर नहीं है। दादू साहब हुए हैं अपने जयपुर के पास में ही। पैदा तो अहमदाबाद में हुआ था, ज़्यादा माँ बाप के बारे में तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनका, लेकिन बहुत उस कोटि के संत हुए हैं। और राजा अकबर के समकालीन हुए हैं वो। राजा अकबर से मिलवाने के लिए जो यहाँ अपने आमेर का भगवान दास राजा था, वो दादू साहब को मिलवाने के लिए वहाँ लेके गया था। फतेहपुर सीकरी में ठहरे हुए थे जब राजा अकबर। तो उनके टाइम में उनका गुरुमुख शिष्य था। भक्ति ये थी, और ये गुरु भक्ति थी, गुरुमुखता थी, वो धर्म का पालन था, सच्चाई थी। ये आज भक्तों की ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, रोज़ाना सत्संगों में आते हो, सुनते हो, गुरु भक्ति है पल्ले इतनी थोड़ी बहुत भी। जिस गुरु से नाम लेते हो, जिस गुरु से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करते हो, जो गुरु तुम्हें बिना किसी अपने स्वार्थ के आपको ज्ञान का रास्ता देता है, सही जीवन जीने का तरीका बताता है, तुम्हें प्यार सिखाता है, अच्छा जीवन अपने बनाने के लिए अनेकों प्रयास करता है, अपनी परवाह किए बिना रात दिन आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए लगा रहता है। क्या आपकी आस्था है उनमें? जिस आदमी की आस्था नहीं है वो क्या करेगा? भक्ति आस्था का नाम है। ये कभी कहते हो ना कि 2 मिनट के लिए कोई कह देता है कि मैं साधना करता हूँ, साधना 2 मिनट में नहीं हो जाती। साधना किसी नाम को लेके घंटे 2 घंटे सुमरण करने से नाम की साधना नहीं हो जाती। कोई ध्यान करने से रोजाना 8-9 घंटा लगाते हो, ध्यान नहीं हो जाता आपका। साधना अनुशासन है। उस अनुशासन में बंद के दिखाओ। हर चीज का अनुशासन है। खाने का अनुशासन है, पीने का है, सोने का है, जागने का है, उठने का है। जब तुम्हारी सारी क्रियाओं में वो अनुशासन आएगा, सबके अंदर जब वो साधन होगा, तुम्हारी साधना होगी, तो तुम्हारा साधन है, नहीं साधन नहीं है किसी के पास। अरे और तो बात करते हो उन जुनून की, नाम की, भक्ति के गीत गाते हो, मैं नहीं मानता इन बातों को। क्रियात्मक भक्ति अगर करना चाहते हो तो अनुशासन में बंधो, अनुशासन में हर चीज को रखो। जिस चीज के तुमने कोई दायरा नहीं बनाया, जिसके लिए कोई रोकथाम नहीं की तुमने, क्या है? अरे बुराई करने वालों को तो तुम उनके तलवे चाटते हो, उनके तो पीछे पीछे फिरते हो, और तुम्हारा हित और भलाई करता उसकी तुम निंदा करते हो, निंदा सुनते हो। कौन सी भक्ति है ये? अपने हित के लिए तुम्हारे से चाहे अपने किसी का भी बुरा कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हो। कहाँ से आएगी भक्ति? विचार सुधरे, जीवन सुधरा, क्या आपका जो नियम था उसका आपने पालन किया? कहाँ से धर्म होगा? तो मैं दादू साहब की बात कर रहा था। उनका शिष्य था रजब, उनके पास रहा था, और पास रहते रहते काफ़ी समय हो गया। जब जवान हो गया तो घर वाले आके कहने लगे कि जी रजब को भेज दो, हम इसकी शादी करेंगे। दादू साहब संत भगत लोग होते हैं, दुष्टों को भी गले लगाते हैं, पापियों का भी भला करते हैं, जो उनसे दुश्मनी करते हैं उनका भी हित करते हैं। कैसे? दादू साहब एक बार यूं अपनी झोंपड़ी से ही निकले थे, और इतनी देर में कहीं बाहर से सत्संगी आ गए, कोई और यूं ही देखने के लिए, और आके दादू साहब से पूछने लगे कि दादू साहब कहाँ रहते हैं? बोला कौन दादू? दादू साहब खुद कहते कौन दादू? बोला तू दादू को नहीं जानता? दुनिया में प्रसिद्ध दादू साहब को नहीं जानता? बोला क्या दादू दादू लगा रखी है। उन्होंने 2-3 थप्पड़ लगाए दादू साहब को, चुपचाप निकल गए। उन्होंने किसी दूसरे से पूछा तो जब तक दादू साहब जाके अपने गद्दी पे बैठ गए थे। वो कहने लगे भाई दादू साहब कहाँ हैं? बोला कि वो बैठे सामने, दिखाई नहीं देते क्या? और वो लोग देख के हैरान, अरे
जिसको हमने चपेट मारी थी वो दादू साहब है। संतों की तो ऐसी रीत होती है, संतों का ये जीवन है। वो जाके पैर पकड़ने लगे, बोला कि कोई बात नहीं भाई, शर्मिंदा होने की क्या बात है। कोई 2 पैसे की हंडिया लेता है उसको भी कई बार टच मार के वो परख के लेता है। तुम तो गुरु बनाने आए हो ना, तुम्हें भी परख करनी चाहिए थी। ठीक है, तुमने परख कर ली, पता लग गया तुम्हारा गुरु सही है कि नहीं है। अगर तुम्हारे काबिल हो तो गुरु बना लेना, नहीं काबिल हो तो जाओ। संतों की अजीब बात है, संतों के रास्ते पे चलना सीखो। क्यों नहीं लगती संतों की शिक्षा? यहां से निकलते ही भूलते हो आप। या तुम्हारे दिल के अंदर कोई ना कोई पर्दा है, वो पर्दा नहीं हटा है अभी। वो भ्रम का पर्दा, अधर्म का पर्दा बना लिया तुमने, धर्म के मार्ग की ओर नहीं चले। तो बात रजब की थी। जिन घरों में निंदा होती है, चुगली होती है, चुगल और निंदक आदमी बैठते हैं, उन घर में भक्ति तो क्या, मैं कहता हूं वहां तो रावण राज हो जाता है। वहां तो बुरे विचार ही होते हैं, पाप कर्म ही वहां फैलना शुरू हो जाता है। नरकों के समान वो घर हो जाता है। 2 साल 4 साल 5 साल में बर्बाद हो जाता है। कोई उस घर में बैठना उठना भी नहीं जाता, उनसे कोई मित्रता दोस्ती भी नहीं करना चाहता। कोई आएगा तो भी वो उनके हालात को देख के चला जाएगा, क्योंकि जगत भगत का बैर है। घर के लेके चले गए रजब को, तैयारी होगी, मोड़ बांध दिया, बारात लेके आ गए। बारात लेके जब जाने लगे तो दादू साहब के कहने लगे मैं तो जाने से पहले दर्शन करूंगा गुरु के। उन्होंने 2-4 और उनके साथ भेज दिए और वो दर्शन करने के लिए जब डेरे में गया, दादू साहब बैठे हुए थे ध्यान में, आंखें बंद। पता था, दिव्य दृष्टि से सब पता था। आके वो भी देखा कि ध्यान में बैठे हैं। साथ वाले बोले अरे दर्शन हो गए, चल अब तो। बोला कि मेरे दर्शन तो हो गए, उन्होंने तो मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, आंखें बंद हैं। जब आंखें खोलेंगे, मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मुझे आशीर्वाद मिलेगा। दीदम दीदा जब तक नहीं हो जाता मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं नहीं जाता। बोला देर होगी। घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे। दादू साहब की जब आँख खुली, दादू साहब ने देखा और देख के हंसे। शादी वाले कपड़े देखे और चेहरे पर लिपा पुताई जो कर रखी थी वो देखी, शेरा वेरा बांध रखा था वो देखा। और देख के तुलना करी दादू साहब ने कि देखो माया का खेल, क्या आडंबर रच दिया। कहाँ चला था? भक्ति के रास्ते पे चला था, दरबार में रहता था, सेवा करता था, भक्ति करता था, प्रभु के गीत गाता था। कितना पवित्र हृदय था, मस्त मगन रहता था। आश्चर्य के ऊपर, चाहे इसने कितने भी तैयारी की है फिर भी वो बात नहीं है, खुश नहीं है। और देख के आखिर वो वचन फरमाई दिया। दादू साहब कहने लगे रजब तूने गजब किया, और क्यों सिर बांधा मोड़, चला था हरि मिलन को करी नरक मठोड़। जैसे रजब के दिलो दिमाग विचार ख्याल हृदय पार निकल गई है वाणी, छलनी बना दिया उसके हृदय को, उसकी सोच विचार ख्यालात बंद कर दिए। एकदम ऐसा हो गया जैसे आकाश से उड़ता हुआ जमीन पर आके गिर गया धड़ाम देश। सोच विचार ख्यालात सब बंद हो गए। सोचा कि ओह क्या किया मैंने, बहुत जुल्म हो गया, पाप हो गया मेरे से। गुरु ने मुझे क्या रास्ता दिखाया था, हम किस रास्ते चल दिया। उसी जगह से कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। घर वाले आए कि दादू साहब इसको समझाओ। बड़ा समझाया कि जा भाई। बोला कि नहीं, छोटे भाई की शादी कर दो, उस लड़की के साथ मैं नहीं जाऊँगा। क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे शादी से पहले उसने। शादी होगी, पत्नी घर आएगी, बच्चे होंगे, जीवन ये होगा, खुशी होगी, ये काम करूँगा, ये कारोबार होगा। लेकिन गुरु के एक वचन ने ये भूली वस्तु वो थी। जो भूल गया था
वो बिगड़े हुए काम ये नहीं कि उनका आपस में जूत बाज गया। बिगड़ी का मतलब है कि भटके हों को गुरु संभालता है, लेकिन गुरु का होना चाहिए। जिसने गुरु को ही पीठ दिखा दी हो, गुरु उसको कैसे संभाल लेगा? गुरु के सन्मुख हो तो गुरुमुख कहलाते हो, लेकिन गुरु के विचारों को त्याग देते हो तो मनमुख कहलाते हो। मन की आज्ञा में चलते हो, मन के कहे में बहकते हो। अरे गुरु की बहक में आओ। गुरु जो कहता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा हित करता है।